मां सती ने भगवान की शंकर को पाने के लिए बड़ी घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी के द्वारा सती का जो चैत्र शुक्ला पक्ष 14 के दिन रविवार फाल्गुनी नक्षत्र में भगवान शंकर का जो है सती से विवाह हो गया। बोली शंकर भगवान की। चैत्र शुक्ला पक्ष त्रयोदशी रविवार पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में भगवान बारात लेके दक्ष के घर में गए और वहां बहुत मंगलाचार हुआ और बड़ी सुंदर विदाई आज सती की हो गई और भगवान शंकर के साथ जो है सती कैलाश में रहने लगी। कैलाश पर्वत पे भगवान शंकर के साथ सती रहती है और बहुत बड़ी पातित्व व्रत का पालन करती है और भगवान शंकर की बहुत सेवा करती है। इधर जो है एक समय थोड़ा आगे बढ़ा और सूत जी कहते सुनो, राजा दक्ष ने अपनी बेटी की विदाई कर दी। कुछ समय बाद जो है दक्ष प्रजापति ने जो एक स्वागत समारोह यज्ञ रखा, घर में सभी देवी देवताओं को बुलाया, सभी संत महापुरुषों को, सभी देवताओं को बुलाया। अब उसको देवताओं का अध्यक्ष बना है। मन किया मैं एक बहुत बड़ा स्वागत समारोह रखूं और आज दक्ष ने एक बहुत बड़ा स्वागत समारोह रखा, मैं देवताओं का अध्यक्ष हूं। और जैसे ही बड़ा आयोजन रखा तो उसमें सभी देवी देवताओं को बुलाया, सभी देवताओं को, संत महापुरुष ऋषियों को बुलाया, सबको निमंत्रण दिया। और जब स्वागत समारोह में भगवान शंकर को भी बुलाया और भगवान शंकर को बुलाया। सती उस स्वागत समारोह ऐसा था कि उसमें पुरुष ही जाएंगे, जैसे कोई कार्यक्रम नेताओं का होता है। मान लो कोई अध्यक्ष ने एक बहुत बड़ा स्वागत समारोह रखा, उसमें सभी बड़े बड़े पुरुषों को, बड़े जिन पे बड़ी बड़ी जिसके पास पद थे उनको बुलाया। और दक्ष जो है ब्रह्मा को, भगवान विष्णु को, भगवान शंकर को भी बुलाया। लेकिन हुआ क्या, जब स्वागत समारोह जो है शुरू हो गया और जैसे ही स्वागत समारोह में राजा दक्ष प्रवेश हुआ, इतनी भीड़ लगी है वहां। संत महापुरुष, देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु शिव इत्यादि वहां स्वागत समारोह में बैठे हैं, आए हैं। और जब वहां से राजा दक्ष जो है स्वागत समारोह की तरफ बढ़ा, सबको देखा। अब थोड़ा जो अध्यक्ष पद था उसकी भी थोड़ी गर्मी, पद की, धन की, यौवन की, सुनो, सुंदरता का भी गर्मी, थोड़ा पद का, यौवन का, धन का। और हम भी कहां वंचित रहे, ज्ञान का भी अभिमान नहीं होना चाहिए। मेरे जैसा ज्ञानी, मेरे जैसा वक्ता नहीं। कभी अभिमान मत करो, अपने को सबसे छोटे बन जाओ। अगर छोटे बन के रहेंगे तो गोदी में रहोगे, और समझदार अगर बड़े बन गए तो माँ भी अपने बच्चे को, जब समझदार होता, जब छोटा बन के रहता है बच्चा, तब उसकी अम्मा उसको माँ कैसे रखती है बोलो। और कहीं बड़ा बन गया समझदार, तब
जब बड़े बड़े बच्चे हो आप, तब क्या किया था आपने? अब बड़ा हो गया था, हम क्या करेंगे? सुनो, कोई और ना सुन ले, औरों को छोड़ो, हम छोटे बन के रहेंगे। तो बाबा भोलेनाथ की मां पार्वती की गोदी में रहेंगे, छोटे बन के रहेंगे। तो बाबा भोलेनाथ मां पार्वती मां सती के गोदी में रहेंगे, ध्यान देना। लेकिन राजा दक्ष, सूत जी कहते, सुनो ऋषियों, राजा दक्ष को पद मिला है, थोड़ा उसकी भी थोड़ी अभिमान है। आप ध्यान देना, इस कथा से केवल और केवल मात्र एक शिक्षा लेके जाना, हम कभी जीवन में अभिमान करेंगे नहीं करेंगे। अभिमान मत करना, ना ज्ञान का, ना यौवन का, ना रूप का, ना धन का, ना विद्या का, ना पद का। खूब कमाओ, हाँ, पर जिस कर्म को करते करते, जिस अर्थ को करते करते हमारा धर्म छूट जाए, जिस धन को संग्रह करते करते हमारा कथा छूट जाए, सत्संग में समय नहीं लगे, बस आगे कर्म करो। और जो कहा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। जब कर्म हमारे हाथ में है तो इसका मतलब हुआ फल भी हमारे ही, और तुम ढूंढते हो कहीं सीधी सीधी। जब कर्म हमारे हाथ है तो जैसा कर्म करोगे, कर्म प्रधान विश्वर चिराखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। तो पीछे तक ध्यान दो, इसका मतलब हुआ कर्म भी हमारे हाथ है, और हमारा इन्हीं, और सरल ढंग से मैं कह दूं आपकी जानकारी के लिए, कि हम चाहे अपने को जो भी बना ले, क्यों? कोई दूसरे किसी पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत तो नहीं आपको उसके लिए, अच्छा बनने के लिए, बोलो। नहीं नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी की कोई सहायता नहीं। हम कर्म करो, ये ज्ञान योगी भगवान शंकर की कथा है। अगर ज्ञान नहीं हुआ तो क्या हुआ? रीति ज्ञानेन न मुक्ति, ज्ञान से ही मुक्ति होगी। कर्म अच्छा नहीं करोगे तो फल तो भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। कहीं ना कहीं कर्म थोड़ा गलत हो जाए, फल भोगना पड़ता है। मैं सच कहूं, अपने को बचाते हुए भी मैं क्यों कहूं, मैं भी तो आपके साथ का ही हूं। ये जो संकट, कर्म कुछ ऐसा किया, एक कोरोना जब आया, एक हमारा ही कुछ कर्म था। मैं देखता हूं एकदम खड़े, आप बैठे रहो, लेकिन वहां सभी खड़े स्वागत के लिए खड़े हो गए, और जैसे सबको स्वागत में खड़े हुए देखा, दक्ष ने आहा, बड़े बड़े संत महापुरुष ऋषि मुनि दक्ष के, प्रजापति दक्ष के स्वागत में खड़े हैं, और प्रजापति तो भूला ना समाये। देखा होगा आपने, जब गले में हार होते हैं, मालाएं होती है, तो इनका मन का हाल, उनके मन पे जाना, और हार मन पे है, या संकेत कर रहा हूं, बस ध्यान देना। और जब माला, खूब मालाएं पड़ी, दक्ष के लिए बड़ा स्वागत हुआ,
लेकिन जब दृष्टि पड़ी एक तरफ, 3 बैठे थे, 1 2 3। एक तरफ भगवान विष्णु, बीच में भगवान शंकर और एक तरफ ब्रह्मा जी। बीच में बैठ गए दक्ष का जवाई लगा, जामातर बीच में बैठा है भोला। बोलिए शंकर भगवान की। अरे भोला तो भोला, आहा। और भोला अच्छा, चतुर चलाक अच्छा होता है कि भोला? भोला, आहा। चतुर चलाक मत, कैसे? भोला भाला, आहा। और भोला भगवान शंकर बीच में बैठे हैं, एक तरफ ब्रह्मा जी बैठे, एक तरफ विष्णु बैठे हैं, नारायण। सभी खड़े हुए स्वागत हार डले, बहुत बड़ा मंच प्रजापति दक्ष का, और यहाँ जय जयकार होने लगी राजा दक्ष की। और फिर क्या देखा? तीन पर दृष्टि गई, 3 पर। किस पर? 3 पर दृष्टि गई। वो कौन कौन थे? ब्रह्मा, विष्णु और शिव। जब टेढ़ी आंख से देखा, अच्छा ये सभी लोग मेरे स्वागत में खड़े हो गए, तुम्हारे मन में मेरे प्रति क्या भाव नहीं है? क्या तुम्हें असर नहीं है? अच्छा। और उसी समय भगवान शंकर ने जब दक्ष की मुख की आकृति देखी, भोले बाबा ने अपने ससुर का मुख देखा, लगता है कि ससुर का मुख बिगड़ गया। फिर सोचा, अरे सब लोग खड़े हो गए, अब मैं फिर देखा, अरे सुनो भोले भंडारी। भगवान शंकर ने सोचा, अरे सुनो, मेरे साथ ना ये खड़े हुए और ना ये खड़े हुए, बीच में मैं अच्छा नहीं लगूंगा। अब है मेरे ससुर, अच्छा भी नहीं है। ससुर तो ससुर, अच्छा क्यों? हाँ ससुर तो ससुर तो बड़े होते हैं ना। अब मेरे ससुर है, सुनो अब क्या किया जाए? फिर सोचा, देखो ठीक नहीं है, इन्होंने मुझे बेटी विवाही है, बेटी का विवाह कर, अरे मेरे ससुर है, इनका सम्मान करना चाहिए मुझे। लेकिन भगवान शंकर ने क्या किया? भोले बाबा ने हाथ जोड़े, ऐसे बैठे बैठे ही उनका सम्मान कर दिया। बैठे बैठे उनको प्रणाम किया, उनका स्वागत कर दिया बैठे बैठे ही। अच्छा, तन से होना चाहिए कि मन से? कोई भी काम आप चाहे किसी के पांव धुला रहे हैं, मान लो पांव, सेवा कर रहे, अच्छा चलो छोड़ो, कोई भी काम तन से होना चाहिए कि मन से? तब भगवान शंकर ने तो तन से, सच्चे मन से प्रणाम किया था दक्ष को। तो दक्ष का मतलब बुद्धिमान, दक्ष का मतलब बुद्धिजीवी व्यक्ति। जब एक बुद्धिजीवी व्यक्ति को मन से प्रणाम किया, फिर उस बुद्धिजीवी व्यक्ति ने उसको स्वीकार क्यों नहीं किया? आपसे पूछ रहा हूं। इसका मतलब हुआ, कह दूं कि जो ज्यादा बुद्धिजीवी होते हैं ना, उनको मन से चाहे 2 आप गालियां, पर गले में हार पड़ जाए, हार माला। देखो कथा से बोल रहा हूं मैं तो। अब देखो दक्ष का मतलब है बुद्धिजीवी, दक्ष। अब इसका मतलब हुआ, जब भगवान शंकर ने उसको प्रणाम कर दिया था, भाव से प्रणाम किया, इसका मतलब हुआ जो ज्यादा बुद्धिजीवी होते हैं उनके गले में माला पड़नी चाहिए, उनके स्वागत के लिए खड़े हो जाए,
उनके आने से पहले उनकी बड़ी व्यवस्था बन जाए। भले ही मन में दुनिया भर की गाली, देखा नहीं होगा आपने जब कोई किसी ऑफिस में जो पीएन होता है वो अपने साहब के पास कैसे रहता है, बोलो? आप तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रहे, कैसे रहते थे पीएन आपके पास? सर 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 सर। कईयों को ऐसी आदत पड़ गई, कई बार वर्मा जी मुझे सर, क्योंकि ये भी इन्होंने जॉब की तो इनको भी आदत है, अच्छी अभ्यास बन जाता है, बोलना पड़ता है सर। तो आप बताओ, सर, उस सर को वो पीएन प्रेम करता है? अच्छा, उसको जब वो सर आता है ऑफिस में, जब पीएन बैठा होता है तो खड़ा होके क्या उसको मन से करता है प्रेम की तन से? तन से। और कहीं जब जाए, अच्छा हुआ गया, गई भी क्योंकि तंग तो करता है ना अफसर, भाई अफसर तो अफसर रहा, दक्ष बुद्धिजीवी है। और जब वो चला जाएगा, अच्छा हुआ गया, थोड़ा कहीं जान बची। ध्यान दो, कथा से अगर आपको कथा से मन से आपके वो कथा नहीं जुड़ी तो कथा नहीं, वो तो व्यथा है, व्यथा ही रह गई। बीमारी निकल जाए। एक बुद्धिजीवी आदमी ये चाहेगा कि मुझे ये अच्छा नहीं है, अरे बाहर से हमारा स्वागत करो ना करो, क्या होगा, आपका भी मन से होना चाहिए। को प्रणाम किया, लेकिन और उसी समय जो है उसने प्रणाम स्वीकार नहीं किया। बाबा ने तो, भोलेनाथ ने तो उनको प्रणाम कर दिया मन से, और लेकिन उसी समय क्रोध में आ गया राजा दक्ष, और अरे ऐसे लोगों को तुम सभा में लाते हो, ऐसे अपवित्र लोगों को सभा में तुम लाते हो, सभा का स्वरूप ही बदल दिया आपने। मूर्ख को सभा में लाकर, मूर्ख जब कोई सभा में कोई चला जाए, उस सभा का स्वरूप ही बदल जाता है। ये मूर्खों को क्यों लाया गया यहां? और सुनो, जैसा मंच इन नेताओं के लिए लगता है ना, वैसा ही मंच लगा था किसको? प्रजापति दक्ष को भी। पर वो तो मेन था ना, मेन। जैसे मुख्य अतिथि होते हैं, जो मुख्य अतिथि जब किसी बड़े मंच पे आता है, सुनो ध्यान दो, जब कोई मुख्य अतिथि किसी बड़े मंच पे आता है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, तो क्या आते डायरेक्ट बोलना शुरू करता है? उससे पहले कौन बोलते हैं? वहां कोई स्टेज सेक्रेटरी होगा, कोई अनाउंसर, कोई उससे, या कोई वहां का कोई छोटा नेता। यहां करते हैं आपके एहसास है? कोई छोटा नेता बोलेगा, फिर अंतिम में जो मुख्य अतिथि होगा जैसे, तब बोलेगा। लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ। यहां तो इतना क्रोध आया, अरे इस मूर्खों को मेरी सभा में क्यों बुलाया गया? इन मूर्खों के आने से मेरी सभा का जो है स्वरूप बदल गया। और मूर्खों को, अरे मूर्ख, वो सब एक दूसरे को अब देखो, सभापति महोदया शुरू में पहले तो अलग से लगा के भाई ये आते ही दक्ष बोलने लग गया, और ये इशारा किसकी तरफ है? कौन यहां मूर्ख, कोई मंदबुद्धि बैठा है? वहां तो सब देवता जैसे आप चौकन्ने हो गए, वहां सभी देवी देवता, सभी संत महापुरुष ऋषि, ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शंकर, देवों में महादेव भगवान शंकर बैठे हैं। उसने जब कहने लगा, या कौन मूर्ख है, को किसको इशारा कर रहा है दक्ष? और किसी ने कह दिया, अरे ये इशारा किसकी तरफ है, किसकी तरफ है इशारा? उसी समय दक्ष ने कह दिया, तुम्हें नहीं पता, ये भिखमंगा
ये भिखमंगा शंकर जो है, जैसे शंकर का शंकर भगवान के गले में शेषनाग मान लो ऐसा लगता है कि जैसे धरती हिलने लगी। जब भगवान शंकर कहा शेषनाग जो है हमारे एकदम जो है धरती, और इसको शंकर शंकर जब कहा शंकर देवों में महादेव भगवान शंकर जब कहा, इसको मैंने अपनी बेटी भी भाई है, इसने मेरा स्वागत नहीं किया। अरे ये क्या जाने इस शमशान में रहने वाला, भूत रिमाने वाला, इस सभ्य समाज में ये क्या जाने, ये मूर्ख है। और जब ऐसा कहा भगवान शंकर ने अपने नयन नीचे कर लिए और समाधि में बैठ गए। धन्य है भगवान शंकर देवों में महादेव, जिस भगवान शंकर की भ्रिकुटी टेढ़ी हो जाने से ये धरती जलमग्न हो जाती है। भगवान शंकर की भ्रिकुटी टेढ़ी हो जाने से महाप्रलय हो जाता है। वो भगवान शंकर आज क्षमा नीचे को नयन झुका लिए, लेकिन देवी देवताओं को अच्छा नहीं लगा। आप जैसे हम जैसे वहां बैठे थे, हमें भी अच्छा नहीं लगा। अरे वो मूर्ख दक्ष तो भगवान शंकर के लिए भोला, जो धन धन भोलेनाथ प्रभु कोटि नहीं खजाने में, तीनों लोक को बस्ती में बसाया और आप बसे वीराने में। तीनों लोक को बस्ती में बसाए रे, और आप बसे वीराने में। कैसा है रे दक्ष तू, अरे वो दक्ष तू कैसा है, भोले बाबा का अपमान कर रहा है। कैसा है रे दक्ष तू अपमान कर रहा है, और तू उस भोले का जिसने खुद जहर पीकर, खुद जहर पिया और औरों को अमृत पिलाया। खुद जहर पीकर जो है देवों को जो अमृत पिलाए, उस भगवान शंकर का तू अपमान कर रहा है दक्ष। अच्छा नहीं लगा देवी देवताओं को, और देवी देवताओं को अच्छा नहीं लगा, ब्रह्मा विष्णु को भी अच्छा नहीं लगा। और सूत जी कहते हैं, सुनो उसने भगवान शंकर ने ऐसी समाधि लगा ली, अपमान की घूंट सहने लगे। भगवान शंकर अपमान के घूंटों को सहन कर गए। आहा, धन्य है भगवान शंकर, ऐसी समाधि लगी। सूत जी कहते हैं ये भगवान की जो समाधि लगी वो खुलेगी कल 1 बजे। आज की कथा को यही विराम, यहीं से मैं कल कथा शुरू करूंगा। भगवान शंकर समाधि में चला गए, अपमान के घूंट पीते हुए। तुम भी प्यारे भगवान इस शिव की कथा से संदेश लेना, अपमान के घूंट ज्यादा से ज्यादा पीने का प्रयास करना। अपमान अगर आपका कहीं कोई कर दे, कोई करेगा नहीं, वैसे कर देगा तो तुम भगवान की तरह उस अपमान के घूंटों को पी जाना।